कैसे हम लोग अपने मन से अपने माइंड में बैठा करके, और स्टार्टअप आपको बिजनेस चलाना कैसे है, तो बिजनेस फिजिकली बाद में चलाना, पहले पेन पेपर के मदद से बिजनेस चलाइए। पेपर पे पहले पेपर पे आप सब कुछ चला दीजिए, तब उसको फिजिकली रूप से उतारना है। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए उसके पीछे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कोई बिजनेस चलाने के लिए कि हमें इसमें आगे कितना प्रॉफिट होगा, उसको पहले पेपर पे टोटल चीज निकाल दिया जाता है, प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, और तब जा करके उसको फाइनलाइज फिजिकली रूप से स्टार्ट किया जाता है। एक नया टाइप का बिजनेस अपने मन से कैसे स्टार्ट करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी पहले करना पड़ेगा, तो इस चीज को देखना है कि बिजनेस स्टार्ट जब करेंगे तो हमें कैपिटल सबसे पहले लगाना है। आप लोग क्या किए कि पहले सामान को सेल कर लिए। यदि आप सामान को सेल भी कर रहे हैं तो पहले से आपके पास कोई गुड्स होना चाहिए, और जो गुड्स पहले से आपके पास है उसको ओपनिंग स्टॉक में दिखाना होगा, तभी आप उस सामान को सेल कर सकते हैं। जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तब तक आप सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्टॉक में गुड्स दिखाएगा ही नहीं। जब भी आप सेल करने जाइएगा तो गुड्स आपके स्टॉक में रहेगा, तभी आप सेल कर सकते हैं। और स्टॉक में आएगा कैसे, तो उसको हमें परचेज करना पड़ेगा। बिना परचेज किए हुए आपके स्टॉक में गुड्स आएगा ही नहीं, तो आप सेल कैसे करेंगे? तो सबसे पहला एक्टिविटी क्या करना है, आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो या तो कैपिटल हो सकता है, या फिर आपके पास जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी को आप ये करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक मान करके चलेंगे, ओपनिंग स्टॉक के रूप में लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पर एक फाइनली बिजनेस को स्टार्ट सिर्फ करना है, तो हम ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं लेंगे। अभी क्या लेंगे, सिर्फ हम लेते हैं एक स्टार्टअप लेते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी क्या क्या होगा इस चीज को सुन लीजिए कि सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करना है। इसके बाद आपके पास कैपिटल आ जाएगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल आने के बाद अब उस कैपिटल से आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, कैपिटल को, कैश को, पैसा को बैंक में जमा कर सकते हैं। उसी पैसा से सामान खरीद सकते हैं। यदि आपका मर्जी है कि हम कैश ना खरीद करके उधार सामान खरीदेंगे तो आपको उधार सामान मिल जाएगा, अगला पार्टी आपको उधार दे सकता है। उसके बाद आप सामान को बेचेंगे, ये नहीं कि परचेज करने से पहले सेल करेंगे, तब नहीं होगा। बिजनेस का क्राइटेरिया है कि जब तक आपके स्टॉक में गुड्स या फिर एसेट्स न रहेगा तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। तो जब तक परचेज नहीं करेंगे तब तक आपके बिजनेस के स्टॉक में वो आएगा ही नहीं, वो आपके पास स्टॉक में आएगा ही नहीं। तो जब तक स्टॉक में नहीं आएगा तब तक सेल नहीं कर सकते हैं। अब सेल करने के बाद जैसे आप परचेज किए तो यहां पर आप एक अकाउंट बना सकते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न तब बनेगा जब पहले परचेज करेंगे। परचेज यदि नहीं किए तो वापस किसको कीजिएगा, परचेज यदि आप नहीं किए हैं तो वापस किसको कीजिएगा, तो परचेज रिटर्न तब बनेगा जब परचेज करेंगे। सेल रिटर्न भी तब बनेगा जब सेल करेंगे। आप सामान बेचे ही नहीं तो वापस किसी से जबरदस्ती ले लीजिएगा, कोई देगा जबरदस्ती वापस? कोई सामान आपसे लेगा तब तो आपको वापस देगा ना, तो सेल रिटर्न तब बनेगा। इसके बाद और भी एक्टिविटी हो सकता है, जैसे सामान सेल परचेज नहीं किए और तब कमीशन बना रहे हैं तो अकाउंट गलत हो जाएगा। आप सामान बेचिएगा या खरीद कर लाइएगा, उस पर आपको कमीशन दिया जाएगा, उसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा, तब आप कमीशन बना सकते हैं, अन्यथा कमीशन नहीं बना सकते हैं। इसके बाद डिस्काउंट जो आप देते हैं तो डिस्काउंट हर किसी को नहीं दे सकते हैं। या तो रिसीव करने के समय दे सकते हैं या फिर आप पेड कर रहे हैं उस समय डिस्काउंट ले सकते हैं। गुड्स पर डिस्काउंट नहीं होता है। तो कैश रिसीव करने वक्त आपको हमेशा
डिस्काउंट देना है और पेड करते हुए डिस्काउंट लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग बिजनेस को यहाँ पर एक छोटा सा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आइए देखते हैं। हम यहाँ पर एक मेंशन कर लेते हैं कि हम 2022 में अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किए हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। हमेशा वित्तीय वर्ष जो है सो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो आइए हम यहाँ क्या करते हैं, 1 अप्रैल को एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अप्रैल 2022 ले रहे हैं और 1 अप्रैल ले रहे हैं। 1 तारीख को हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब किस प्रकार का बिजनेस है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल ले लेते हैं गुड्स, सिर्फ गुड्स ले लेंगे, इसमें जनरल गुड्स आ सकता है, तो कुछ भी आप सेल कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं गुड्स और ले लेते हैं यहाँ पर जनरल स्टोर। जनरल स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं। एक जनरल स्टोर की दुकान हम या बिजनेस चला रहे हैं। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख की आवश्यकता है। तो 5 लाख हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पर कैश ले लेंगे। अब कैश कितना है तो हम कैश की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ अकाउंट फाइंड करना है और क्लासिफिकेशन करना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी चाहिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट। और पूंजी जो कैपिटल लगाया गया है ये कैश के रूप में लगाया गया है। ये कैसे लगाया गया है, कैश के रूप में लगाया गया है ये कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने मन से हम कुछ ट्रांजैक्शन कैसे बनाएंगे। अपने मन से यदि आप बड़ा ट्रांजैक्शन सीख लिए तो कोई भी बड़ा बिजनेस हो आप उसका अकाउंटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि अपने मन से अकाउंटिंग या ट्रांजैक्शन बनाना सीख लिए तो फिर कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। यदि आप फ्यूचर में कभी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आप वर्कर स्टाफ रखेंगे काम करने के लिए तो वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। कभी बिजनेस को नुकसान में यदि लेके जा रहा है उसका पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर ये कालाबाजारी कर रहा है। तो आइए कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये तो बिजनेस का अभ्यास क्या किया, स्टार्ट कर लिए। अब मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपए है, हम क्या करते हैं 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर देते हैं। मेरा मन है, यदि आपका मन नहीं है तो जमा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये आप बिजनेस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर देते हैं। तो डिपॉजिट इनटू बैंक, ये 2 तारीख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन नहीं करना था ना, चलिए क्लासिफिकेशन देख लीजिए बीच में। कैपिटल हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, कैपिटल हो जाएगा पर्सनल, ये ओनर के द्वारा दिया गया। और कैश हो जाएगा रियल अकाउंट, ये संपत्ति का अकाउंट हो जाएगा। अब डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा हमको जमा करना है। ये हम बिजनेस स्टार्ट किया अपने मन से कर रहे हैं, क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। हमारा जो मर्जी होगा वो कर सकते हैं, बिजनेस हमारा है उसको हम चला रहे हैं। भले बिजनेस हमको अपना माने चाहे नहीं माने, लेकिन हम उसको अपना मान रहे हैं। एक तरफा बिजनेस चल रहा है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट और यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट। अब चलिए इसे क्लासिफिकेशन करना है। बैंक अकाउंट हो जाएगा, ये एक संस्थान हो गया, संगठन हो गया, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्या होगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर चलेंगे फिर आगे देखेंगे तो संपत्ति हो जाएगा, क्या होगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिए। अब हम क्या करते हैं 3 तारीख के ट्रांजैक्शन में, अब जब इतना काम कर लिए तो अब क्या करेंगे, दुकान में कुछ और सामान रखने के लिए रैक बनाना पड़ेगा। रैक जब बनवाना पड़ेगा, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से देखिए कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो क्या क्या लगाना पड़ेगा। 5 लाख में पूंजी तो लगा लिए, 5 लाख रुपये हमको भाई ले रहा था, 2 लाख रुपये बैंक में जमा कर दिए, थोड़ा वजन कम हो गया, चोर का डर कम रहेगा। ऐसा नहीं कोई आएगा तो सब लेके चल जाएगा, अगर चोरी होगा तो क्या 3 लाख चोरी होगा ना, 2 लाख बचा हुआ रहेगा, इसलिए हम बैंक में 2 लाख जमा कर दिए। अब चलिए
अब यहाँ पर 3 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, दुकान बनवाने के लिए कुछ फर्नीचर, रैक बनवाने के लिए कुछ फर्नीचर ले आते हैं ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्नीचर का उपयोग कर रहे हैं, फर्नीचर को खरीद कर ले आए। अब ये किसी भी अमाउंट का हो सकता है, तो ये अमाउंट का कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब ये अमाउंट का कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा, पहला बनेगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा जो बन जाएगा ये बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर कैश में खरीदा गया है। अब ये फर्नीचर जो हो जाएगा ये बिजनेस के लिए संपत्ति बन गया, ये हो जाएगा रियल अकाउंट, और कैश हो जाएगा ये भी रियल अकाउंट। चलिए अब हम क्या किए, यहां पर फर्नीचर तो ले आए, अब कारपेंटर आएगा काम करने के लिए, उसको हमें क्या करना है, पेड करना होगा, उसका जो सर्विस चार्ज होगा वेज उसका होगा, उसका वेज हमें पेड करना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए फर्नीचर के अंतर्गत और भी कुछ सामान लग सकता है, तो उसको हम डायरेक्ट कर दिए। सामान बहुत सारा खरीदे हैं, फेविकॉल खरीदे, सनमाइका खरीदे, कील खरीदे, टेप खरीदे, तो सब चीज को हम मान लें कि फर्नीचर में ही इसको इंक्लूड कर दिए, कि हम टोटल सामान जो है सो फर्नीचर का 2 लाख में 1 लाख में खरीद कर लाए, यहां तक कर लिए। अब इसके बाद फर्नीचर जब ले आए खरीद करके, अब कारपेंटर का वेज पेड करेंगे। 4 तारीख को या 5 तारीख को, मान लीजिए 6 तारीख को हमको काम कंप्लीट कर दिया, तो हम इसका पैसा देंगे, जब तक काम कंप्लीट होता तब तक पैसा नहीं देंगे। तो हम 6 तारीख को इसको पैसा पेड कर रहे हैं, तो पेड वेज, पेड वेज ये हो गया। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वेज लगाएंगे, वेज अकाउंट, और ये हो जाएगा कैश अकाउंट। देखिए एक्टिविटी कैसे कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, अपने मन में आप कैसे सोचेंगे बिजनेस हमें क्या क्या करना है। तो ये पहले बिजनेस स्टार्ट कर लिए, बैंक में पैसा जमा कर दिए, अब हमें रैक बनवाना है, उसके लिए फर्नीचर खरीद कर ले आए। अब रैक बनवा लिए, बनवा लेने के बाद उसको हमको पैड करना होगा वेज उसका, तो उसका वेज हम पैड कर दिए। अब ये वेज जो क्या होगा, इसका व्यापार का खर्चा हो गया, ये क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, और ये हो जाएगा रियल अकाउंट। तो यहां तक चलिए देख लिए। अब क्या करना है, इसके बाद हमें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, जब बिजनेस स्टार्ट कर लिए, फर्नीचर लगवा दिए, अब हमें गुड्स लाना है बेचने के लिए। तो अब क्या करेंगे लोग, परचेज करेंगे। ये बिजनेस एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप है। अब क्या करना है, हमको परचेज लाना है। 8 तारीख को परचेज करना है, ये 8 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हम क्या करते हैं, उधार में ही सामान खरीद लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, अब राम से सामान खरीदे, तो पहला अकाउंट बन जाएगा परचेज का, परचेज अकाउंट, और दूसरा बन जाएगा सामान किससे खरीदे हैं, तो राम से खरीदे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मतलब उधार में। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश रहता तब होता है ये नगद में, अब फॉर कैश का चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर नहीं किया गया है। तो परचेज अकाउंट और राम अकाउंट ये उधार में हो गया। अब परचेज किए हैं तो हम संपत्ति खरीदे हैं, और ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब जब सामान खरीद कर हम ले आए, तो अब क्या करना है, बेचना है, सामान को बेचना है। चलिए बेचना है, यदि हो सकता है इसी जगह किसी में कुछ डैमेज माल निकल गया, तो 9 तारीख को आप उसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। परचेज रिटर्न टू राम, परचेज रिटर्न टू राम, यानी कि आप राम को वापस कर दिए। परचेज जो किए थे वो रिटर्न किए, ये हो गया
क्रय वापसी, क्रय वापसी। यहां ध्यान दीजिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉम टू ऑफ फोर कहां लगेगा, इससे ही इसका सेंटेंस बनेगा। तो फ्रॉम मतलब राम से खरीद कर ले आए, अब क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न टू राम, राम को दे रहे हैं रिटर्न करके, वापस दे रहे हैं। तो यहां पर जो अकाउंट बन जाएगा ये बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या किए हैं, राम से लिए थे, वापस किसको कर रहे हैं, राम को। तो यहां पर अकाउंट बनेगा राम अकाउंट बनेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन, परचेज था तो संपत्ति खरीद कर ला रहे हैं, तो परचेज रिटर्न क्या करें, संपत्ति वापस दे रहे हैं, तो संपत्ति जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा रियल अकाउंट। आगे चलते हैं, ये राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट। अब इसी प्रकार से एक सेल का एक्टिविटी हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से सेल का एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि सेल कैश, कैश सेल 10 तारीख में करते हैं हम लोग, कैश सेल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला अकाउंट जो बन जाएगा सेल अकाउंट और दूसरा बन जाएगा कैश अकाउंट। जब हम कैश सेल कर लिए, अब सेल कर लिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल अकाउंट हो जाएगा रियल और कैश भी हो जाएगा रियल, दोनों ही यहाँ पर संपत्ति का अकाउंट बन जाएगा, रियल अकाउंट। अब यहाँ पर चलिए फिर से ये हो जाएगा रियल अकाउंट। अब चलिए, जब यहाँ तक बिजनेस चल गया, इतना एक बार सामान खरीद करके बेच करके देख लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको जब बेच कर देख लिए, तो अब क्या किए, कुछ उपाय लगाते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। तो हम प्रचार करना शुरू कर दिए, विज्ञापन देना शुरू कर दिए। तो विज्ञापन करने के लिए आप विज्ञापन कई तरह से कर सकते हैं, प्रचार कई तरह से कर सकते हैं। अब जैसे हैंडबिल छपवा के बांट दिए, वॉइस एडवर्टाइजमेंट करवा दिए, लाउड स्पीकर के माध्यम से, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवा दिए। तो एडवर्टीजमेंट कैसे किसी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उसमें भी पैसा लगता है एडवर्टीज करने में। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसका प्रचार करने के लिए फ्री सैंपल बांटना शुरू कर दिए, फ्री सैंपल देना शुरू कर दिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे डॉक्टर लोग के पास एमआर आता है, एमआर आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो आता है, वो बताता है कि डॉक्टर साहब ये दवा हमारे कंपनी का है, ये इस बीमारी में काम करता है, इस बीमारी में काम करता है, इसका इतना बेनिफिट है। तो डॉक्टर साहब के भाई इसका समझेंगे कैसे, तो उनको कुछ क्वांटिटी जो है सो यूज करने के लिए या फिर दिया जाता है, जो वो पेशेंट पर यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं। तो वो क्या हुआ, पर्सनल ये एडवर्टीजमेंट हो गया, वो उस कंपनी का, मेडिकल कंपनी क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो वो फ्री सैंपल दे दिया उसको यूज करने के लिए। और भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है, जो कोई सामान है, जो बड़े बड़े दुकान वाला है, तो उसको क्या कहा कि कुछ ऐसा सामान खाने वाला है, वो बेचने के लिए आया, उसका एजेंट आया, तो कहता है कि इसको आप लीजिए, पर्सनल यूज करके देखिए, अच्छा लगेगा तो मंगाइएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो वो खर्चा कर रहा है, फ्री सैंपल दे रहा है, फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट। अब चलिए, फ्री सैंपल आप दे रहे हैं यहाँ पर, फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल दे रहे हैं, विज्ञापन के लिए सैंपल दे रहे हैं। तो विज्ञापन के लिए जो आप सैंपल दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए 12 तारीख को है, फ्री सैंपल फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। आप विज्ञापन के लिए फ्री सैंपल दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये बनेगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। और ये ध्यान दीजिएगा, आप क्या बांट रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं कि सामान बांट रहे हैं। रुपया फ्री सैंपल होता है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा,
सामान होगा। तो सामान आप लाए कहां से? परचेज करके लाए थे, पैसा लगा था। तो परचेज करके लाए थे तो फ्री सैंपल यदि दे रहे हैं तो परचेज करके लाए और उसी को आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा परचेज अकाउंट जी। यहां पर परचेज इसलिए होगा क्योंकि आप सामान तो खरीद कर लाए थे बेचने के लिए। सर अगर दूसरे मीडियम से करते तब कैश लग सकता है? दूसरे मीडियम से करते हैं तो आप कैश दे सकते हैं, तो उसका भी ट्रांजैक्शन हम बताएंगे इसमें। यदि आप गुड्स खरीद कर लाए और उसे फ्री सैंपल में बांट दिए, तो आप तो लाए थे बेचने के लिए, तो परचेज में एंट्री कर लिए, तो आपके पास वो स्टॉक रह गया और आप क्या कर रहे हैं, उसी में से सामान बांट रहे हैं फ्री में। उसी में से क्या कर रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, तो उसको स्टॉक में से लेस करना पड़ेगा। यदि आप स्टॉक में से लेस नहीं दिखाएंगे तो आपके पास कहेगा इतना सामान मौजूद रखा हुआ ही है वो हमेशा, तो आप उसी सामान को बांट रहे हैं फ्री में, तो उसी सामान को बांट रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अब देखिएगा एडवर्टीजमेंट ये नॉमिनल हो गया। अब समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ परचेज क्यों लिखे। देखिए यहाँ पर जो परचेज लिखे ये तो आप कर लिए, एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, व्यापार का खर्चा हो गया, व्यापार का एक्सपेंस हो गया। अब ये एक्सपेंस किए कहां से, तो जो सामान हम खरीद कर लाए थे, रुपया तो दे रहे, क्या से लिखेंगे, रुपया दिया यहाँ पर नहीं दिए हैं, आप वस्तु दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तो जो सामान परचेज करके हम लाए और उसी को इधर से सैंपल में बांट दिए, तो बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस होने के लिए वस्तु आया कहां से था, परचेज होकर के आया था। यदि इस परचेज को मान लीजिए कि आपके स्टॉक में, आपके पॉकेट में हम 10 साबुन का पैकेट रख दिए, आपके पास 10 साबुन का पैकेट रख दिए और उस साबुन को कहेंगे इसको बांट दीजिएगा करके, और फिर कहेंगे आपके पास जो पॉकेट में रखा हुआ था वो कहाँ गया, वो स्टॉक लाइए हमको, तो क्या होगा यहाँ पर, उसी में से आप लेस कर रहे हैं ना, आप उसी में से लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा परचेज। और परचेज आप बांट क्या रहे हैं, संपत्ति बांट रहे हैं। यहाँ पर परचेज क्या होगा, संपत्ति बांट रहे हैं। यहाँ पर रियल अकाउंट ये बन जाएगा रियल अकाउंट। इस प्रकार से हम लोग एडवर्टीजमेंट यदि करते हैं तो इस प्रकार से बनेगा। अब यहां यदि लिख रहे हैं कैश पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, सर ऐसा लिख सकते हैं, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पैड फॉर, पैड लिखिए या कैश लिखिए, पैड और कैश मतलब दोनों एक ही होता है। इसमें एक चीज और होता है, पैड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक। यदि बाय चेक लग गया तो आप बैंक अकाउंट आ जाएगा। यदि बाय यानी कि सिर्फ पैड तक रह गया एडवर्टीजमेंट, उसका कोई शब्द नहीं है, तो कैश में होगा वो। तो पैड फॉर एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए हमें 11 तारीख को पैड फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट, अब चलिए डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब डिजिटल एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो आप देखते हैं टीवी में ना, लक्स लगाओ और गोरा हो जाओ, देखते हैं ना, लक्स लगाओ और गोरा हो जाओ, यूट्यूब पर सब करता रहता है। बजाज आंवला तेल लगाओ केस को मजबूत बनाओ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, इसको कहते हैं वो डिजिटल विज्ञापन, इसे कहते हैं डिजिटल विज्ञापन। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ा, जो व्यक्ति वीडियो बनाएगा उसको पहले पैड करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारा वीडियो रिलीज करेगा सर्वर पे उसको भी पैड करना पड़ेगा। तो उस सभी के लिए आप क्या कर रहे हैं, पैड कर रहे हैं। देखिए बिजनेस चलाने का तरीका है सब, बिजनेस आप कैसे कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, ये सब एक तरकीब है। यदि आप इस चीज को कैसे कैसे अपनाएंगे और उसका हिसाब कैसे किया जाएगा और इस पर प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाएगा। इतना बड़ा बड़ा कंपनी देखते हैं कि विज्ञापन करता है ना,
विमल का प्रचार करता है बोलो जुआ केसरी। तो वो तीनों का फ्री में वीडियो बना दिया है? नहीं, उसका विज्ञापन कई साल तक चलते रहेगा और वो जुआ केसरी वाले उसको पैड किए होंगे ना। तो वो पैड करते हैं। तो आप जब बिजनेस चलाएंगे तो आपको भी यदि एडवर्टीजमेंट देना है, बिजनेस पर एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए आप कैसे एक्सपेंस करेंगे, किस प्रकार का एक्सपेंस होगा, उस एक्सपेंस का हम लोग अपने बिजनेस में मेंटेन कैसे करेंगे, और एक्सपेंस करते हुए हमें प्रॉफिट कमाना है, यही ना। बिजनेस क्यों करते हैं? लॉस कमाने के लिए, लॉस कम आने के लिए बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्रॉफिट हमें क्या ज्यादा चाहिए? प्रॉफिट। तो इसके लिए आप बिजनेस करते हैं, नया नया तरकीब लगाएंगे आप एडवर्टीजमेंट के लिए। तो यहाँ पर पेड फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट, तो अकाउंट बन जाएगा। एडवर्टीजमेंट कई तरह से आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। एडवर्टीजमेंट आप कई तरह से कर सकते हैं। ये हो गया फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्री सैंपल, और यहाँ लिख देंगे डिजिटल एडवर्टीजमेंट। डिजिटल एडवर्टीजमेंट। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे डिजिटल एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा, और इसके लिए आप क्या स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कैश अकाउंट। अब डिजिटल एडवर्टीजमेंट जो है ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस हो रहा है। तो ये एक्सपेंस जब हो रहा है तो ये बन जाएगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और यहां बन जाएगा संपत्ति आप दे रहे हैं तो रियल अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग तरह तरह का बिजनेस में एक नया नया तरकीब लगा सकते हैं, और इस तरह का ट्रांजैक्शन हम लोग अपने मन से अपने माइंड में बैठा करके, और स्टार्टअप आपको बिजनेस चलाना कैसे है, तो बिजनेस फिजिकली बाद में चलाना। पहले पेन पेपर के मदद से बिजनेस चलाइए, पेपर पे, पहले पेपर पे आप सब कुछ चला दीजिए, तब उसको फिजिकली रूप से उतारना है। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए उसके पीछे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कोई बिजनेस चलाने के लिए कि हमें इसमें आगे कितना प्रॉफिट होगा, उसको पहले पेपर पे टोटल चीज निकाल दिया जाता है, प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, और तब जा करके उसको फाइनलाइज फिजिकली रूप से स्टार्ट किया जाता है। जैसे स्टार्टअप वगैरह करता है उसमें, स्टार्टअप वगैरह में कोई भी बिजनेस में स्टार्टअप करता है तो स्टार्टअप करने में क्या क्या उसे लगा, ये नहीं कि आज 10 लाख रुपया आया, हम बिजनेस चलो आज में स्टार्ट कर दिए हैं, पता चलेगा कल क्या ऐसे 20 लाख खर्चा है, तो वो 20 लाख रुपये पास रहेगा नहीं तो खर्चा कहाँ से कीजिएगा? वो 20 लाख रुपये पास नहीं रहेगा तो खर्चा कहाँ से कीजिएगा? तो यही अपना बजट के अनुसार पहले ही स्टार्टअप पेपर पे सब कुछ करना है। सब कुछ करने के बाद से हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है, हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो प्रॉफिट हमको चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो बिजनेस हम क्यों शुरू करेंगे? यदि नहीं मिल रहा है तो बिजनेस हम क्यों शुरू करेंगे? छोड़ देते नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो उसका सारा यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप करने के लिए पेपर में पहले सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, पेपर पे पहले सभी एक्टिविटी में प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, फाइनल तक कर लेंगे, और हाँ हमें प्रॉफिट लगेगा तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उसमें कुछ और नया आइडिया लगाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट वगैरह होता है उसका भी अकाउंट बनता है? सब चीज का अकाउंट बनता है, लॉस सबका अकाउंट बनेगा, A to Z अकाउंट बनेगा, लॉस का बनेगा, प्रॉफिट का बनेगा, नेट प्रॉफिट का बनेगा, हर एक चीज का अकाउंट यहाँ पर बनेगा। तो बिजनेस को स्टार्ट हमें करना है तो करेंगे क्या क्या हम, तो बिजनेस मेरा चलेगा कैसे। तो आज हम यहीं तक बताए हैं, आगे अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और इसी प्रकार से एक नया बिजनेस जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताए हैं ऐसे ही आप बना के लाइएगा एक नया बिजनेस।